तो ईआईडी पैरी के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ईआईडी पैरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 11% बढ़कर 4,354 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरी कंपनीज है जिनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है, यहाँ पे ये एक शुगर कंपनी है जिसका हमें रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 279 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 61 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस का जो नंबर है अराउंड 5 गुना यहाँ पे कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये नंबर इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू में तो इतना आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है, तो ये नंबर इतना आउटस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, देखिए अभी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन जो कंपनी के रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो हमें 500 करोड़ से कम होता हुआ नजर आया। तो अगर कंपनी के रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर गिरेगा तो सीधी सी बात है वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो कम हो गए ना, फिर वहां पे सीधी सी बात है एट द एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो यहाँ पे 5% बढ़कर 4,354 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए रेवेन्यू भले ही यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 114% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 279 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स भी अच्छे हैं और ईयरली बेसिस के नंबर भी यहाँ पे ईआईडी पैरी के अच्छे हैं। अब देखिए 7,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे आपको लगेगा थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो ईयरली बेसिस के जो कंपनी के नंबर्स हैं तो उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम पिछले 4 साल से अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो वो लगातार यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक साल यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट गिरा था और पिछले साल भी थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन वो कोविड की वजह से गिरा था, बाकी मेरे ख्याल से कोई इश्यूज वहां पे नहीं थे। और जो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा था उसकी वजह से भी हमें पिछले साल थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पे 407 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है जब Q4 के नंबर्स आए थे तब ये स्टॉक 450 के लगभग ट्रेड हो रहा था। तो वहां से अगर आप देखोगे 10% का करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है और 470 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब अभी रिसेंटली इसने ये हाई बनाया है। तो अगर आप देखोगे ईआईडी पैरी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छा परफॉर्म ये करता हुआ नजर आ रहा है। और जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जिस तरीके से यहाँ पे रोल अप प्ले आउट कर रही है अपना, तो यहाँ पे सारे शुगर कंपनीज को अच्छा फायदा हो सकता है और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये इंडस्ट्री दिखा सकती है, क्योंकि इनके जो एक्सपोर्ट है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे स्कोप तो अवेलेबल है, लेकिन हाँ ये आपको समझना होगा कि ये जैसे जैसे इनको ऐसा लगता है कि डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, तो ये जो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है यानी कि अपना जो प्रोडक्शन है ये वो ज्यादा कर देते हैं। तो जब है ना जो सप्लाई यानी कि इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू डिमांड, तो इन कंपनीज के लिए इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो शुगर के प्राइसेस होते हैं वो गिरने लग जाते हैं और फिर इन कंपनीज के लिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो इसीलिए एक रिस्क यहाँ पे ये बना हुआ है। देखिए अगर आपने ईआईडी पैरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो थोड़ा आपके लिए रिस्क बना रहेगा। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ये इन्वेस्ट कीजिए, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ने शुगर स्टॉक्स हो गए, मेटल स्टॉक्स हो गए, इनसे दूर रहना चाहिए। हाँ एक साइकिल, एक बुलिश साइकिल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपका 5 से 10 साल का टाइम पीरियड है तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ईआईडी पैरी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।